दोस्तों, तीन तरह की सर्विस है जिसमें डिलीवरी बॉय काम करते हैं। पहली सर्विस है फूड डिलीवरी, दूसरी सर्विस है पार्सल डिलीवरी और तीसरी सर्विस है बाइक टैक्सी। अब बहुत से लोगों के मन में ज्वाइन करते वक्त ये कन्फ्यूजन ज़रूर रहता है कि हम किस सर्विस में ज्वाइन करें। किस सर्विस में ऑर्डर डिलीवर करना आसान है, किस सर्विस में हम पार्ट टाइम काम कर सकते हैं या फिर फुल टाइम काम कर सकते हैं, किस सर्विस में हमें फिक्स सैलरी मिल सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो अर्निंग है यानी कि मंथली हम जो पैसा है वो किस सर्विस में और किस कंपनी में हम ज़्यादा कमा पाएंगे। आज मैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, वैसे तो तीनों ही सर्विस के अपने कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है। यानी कि कुछ सर्विस में, कुछ कंपनी में डिलीवरी करना आसान है लेकिन जो अर्निंग है वो कम होता है। कुछ कंपनियों में या कुछ सर्विस में ऐसा है कि जिसमें अर्निंग ज़्यादा है लेकिन डिलीवरी करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इसी में कुछ कंपनियां या कुछ ऐसी सर्विस है जिसमें आपको डिलीवरी करना भी आसान है और अर्निंग भी आपका अच्छा खासा हो सकता है। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। हर सर्विस में क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, ये सारी चीज़ें जब आपको समझ में आ जाएंगी तो आपको डिसीजन लेने में आपको मदद होंगी और आप किसी एक सर्विस को यहाँ पर सिलेक्ट करके आप यहाँ पर वर्किंग करके एक मंथली अच्छा अर्निंग कर पाओगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पार्सल डिलीवरी से। पार्सल डिलीवरी से मैं शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट है जिसमें सिंगल प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है और दूसरा पार्ट है जिसमें आप लोगों को एक साथ कई पार्सल वहाँ पर हब पर जाकर पिक करने होते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कस्टमर के यहाँ पर जाकर डिलीवर करने होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट है यानी कि आपको सिंगल प्रोडक्ट डिलीवर करना है, इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको किसी कस्टमर के यहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पर से कोई कस्टमर आपको कोई पार्सल देगा। इसमें फूड डिलीवरी नहीं की जाती। इसमें जो पार्सल होते हैं यहाँ पर कोई घर का पार्सल हो सकता है जो आप आपके बाइक पे आप इजीली कैरी कर पाओ। तो ऐसे कुछ पार्सल होते हैं कि जो आपको एक टाइम पे एक ही पार्सल मिलता है और वो आपको पिक करके उसके लोकेशन पे आपको ड्रॉप करना होता है यानी कि डिलीवर करना होता है। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो आपका अर्निंग होता है, और इसमें अच्छी बात पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो अर्निंग है वो अर्निंग यहाँ पर किलोमीटर के हिसाब से ज़्यादा होता है। इसमें इंसेंटिव जो है वो इंसेंटिव स्लैब थोड़ा सा कम मिलता है क्योंकि यहाँ पर जो किलोमीटर का पैसा दिया जाता है वो फूड डिलीवरी से ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए इंसेंटिव यहाँ पर ज़्यादा मैटर नहीं करता। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये भी है कि आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा पार्सल एक साथ यहाँ पर लेके जाने नहीं है, बस एक सिंगल प्रोडक्ट होता है जो आपको डिलीवर करना है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो इसमें कभी कभी एक जो सिंगल प्रोडक्ट होता है उसकी साइज़ ही कभी कभी ज़्यादा मिल जाती है, जो कि कई वक्त ऐसा हो जाता है कि आपको बाइक पे अकेले इंसान को लेके जाना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी ऐसा कोई प्रोडक्ट मिल जाता है तो आप फिर उसके जो कस्टमर है जिसके पास से आप वो प्रोडक्ट ले रहे हो उससे फिर बात करके या तो फिर उसकी जो साइज़ है वो आप कम करवा सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि आप बाइक पे नहीं ले जाओगे तो आप उसे फिर कैंसिल भी कर सकते हो, या फिर कभी कभी जो कस्टमर होते हैं वो उसके ज़्यादा पैसे देते हैं। तो इस तरह से इसका ये पहला एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, आपको ऑल ओवर सिटी के कहीं के भी पार्सल मिल सकते हैं, यानी इसका कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है। तो हो सकता है कि कभी कभी जिस लोकेशन पे आप जाकर यहाँ पर पार्सल डिलीवर कर दो वहाँ से आपको जल्दी ऑर्डर ना मिले, तो फिर आपको क्या होता है कि वहाँ पर से खाली थोड़ा सा दूसरे एरिया में आना होता है। तो कभी कभी ऐसा पेट्रोल जो होता है वो आपका थोड़ा सा वेस्ट यानी कि ज़्यादा लग जाता है। तो इस तरह के पार्सल में जो अभी कंपनी काम कर रही है, यानी कि आप किन किन कंपनियों में ज्वाइन कर सकते हो, तो पहली है पोर्टर, फिर है बोर्जो, फिर है यहाँ पर रैपिडो। रैपिडो में भी यहाँ पर पार्सल डिलीवर किए जा रहे हैं, और एक है यहाँ पर ऊबर। इस तरह से और भी है, जैसे कि डंजो भी है, डंजो में भी इस तरह के पार्सल डिलीवर किए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सी कंपनियां हैं जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को पार्सल डिलीवरी, बाइक टैक्सी और फूड डिलीवरी में कौन कौन सी कंपनियों में ज्वाइन करना चाहिए, किस में आपका अर्निंग ज़्यादा होगा। तो ये तो हो गई बात अब यहाँ पर के पार्सल डिलीवरी की, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट की। अब अगर यहाँ पर पार्सल डिलीवरी में जो दूसरा पार्ट है मैंने आपको बताया, जिसमें आपको एट अ टाइम आपको बहुत से पार्सल एक साथ आपको कैरी करने हैं, यानी कि कंपनी का जो भी हब होगा उस हब पे आपको जाके सुबह लॉगिन करना होता है और वहाँ पर से आपको एक ही टाइम पे 20, 30, 40, 50, 60 पार्सल आपको एक बैग में वहाँ पर से लेने हैं। और वो पूरी जो बैग है वो बड़े साइज़ की बैग होती है, वो आपको एट अ टाइम एक टाइम लेके फिर स्टेप बाय स्टेप कस्टमर के आपको सारे जो लोकेशन है वो दिए जाते हैं और उस लोकेशन पे जाके आपको जो भी प्रोडक्ट है वो डिलीवर करने हैं।
अब इस तरह के कंपनियों में जो एडवांटेज है उसमें सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसमें आप फिक्स सैलरी पर भी काम कर सकते हो। बहुत से शहरों में ये जो कंपनियां हैं ये फिक्स सैलरी पर बंदों को रखती हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर पेट्रोल का भी पैसा दिया जाता है। जो लोग फिक्स सैलरी पर काम कर रहे हैं तो आपको पेट्रोल का भी पैसा मिलता है। अब इसमें दूसरे एडवांटेज की अगर बात करें तो यहाँ पर आप एट अ टाइम ज़्यादा प्रोडक्ट जो भी है यानी कि ज़्यादा पार्सल लेते हो तो यहाँ पर आपको पार्सल के लिए वेट नहीं करना है, क्योंकि आप सुबह जाते हो और सुबह जाके आप 10, 20, 30, 50 जो भी पार्सल है वो आप एक साथ ले लेते हो। तो पूरे दिन आपको प्रोडक्ट के लिए वेट नहीं करना, जैसे कि बाइक टैक्सी में या फिर फूड डिलीवरी में आपको प्रोडक्ट के लिए वेट करना पड़ता है, या फिर जो भी सिंगल प्रोडक्ट का जो आप पार्सल करते हो उसमें आप लोगों को वेट करना पड़ता है। लेकिन इसमें आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पार्सल सुबह आपने ले लिए, बस वो पार्सल आपको पूरे दिन में यहाँ पर डिलीवर करने हैं। अब इसी के साथ एक और अच्छी बात यह है कि जब भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के जो भी महा सेल होते हैं इस टाइम पे डिलीवरी पार्टनर का जो अर्निंग है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे आपको जो ऑर्डर है, जो आपको पार्सल है वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर इस टाइम पे डिलीवरी पार्टनर बहुत अच्छा अर्निंग करते हैं। अब इसमें कुछ डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो इसमें है वो है आपको एक साथ बहुत से पार्सल डिलीवर करने के लिए ले जाने हैं, तो इसकी बड़ी सी एक बैग होती है जो कि कभी कभी आपको कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरा इसमें जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब आप पार्सल को डिलीवर करने के लिए जाते हो तो डिलीवर करने के वक्त जो भी COD वाले पार्सल होते हैं यानी कि कैश ऑन डिलीवरी वाले, तो बहुत से कस्टमर क्या करते हैं कि जब आप उनके लोकेशन पे, उनके घर पे चले जाते हो तो कभी कभी ज़्यादातर ऐसे कस्टमर होते हैं कि जो पार्सल रिजेक्ट कर देते हैं यानी कि कैंसिल कर देते हैं। अब जो कैंसल प्रोडक्ट हो गया उसका पैसा आपको कंपनी नहीं देती, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो आपको पूरे दिन आप कैरी करना है, क्योंकि अब वो सिंगल प्रोडक्ट आप जाकर उसके हब पर वापस नहीं रख सकते, क्योंकि वो लोकेशन का या एरिया का फर्क पड़ जाता है। तो वो प्रोडक्ट आपको दिन भर अपने साथ ही रखना है। इस तरह से दिन में कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि कैंसिल हो जाते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी कभार हर दिन आपके 2-4 प्रोडक्ट कैंसिल हो जाते हैं। अब इसके सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी मिनिमम 8,000 से लेकर 15-16,000 तक दी जाती है। अब ये आपके शहर पे डिपेंड करता है। और अगर आप पार्सल वाइज काम करते हो तो पार्सल वाइज में मिनिमम 12 रुपये से लेकर 16 रुपये एक पार्सल पर दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो इस सर्विस में बंदे काम करते हैं वो डेली यहाँ पर से 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये तक का अर्निंग करते हैं अगर आप ज़्यादा पार्सल डिलीवर करते हो तो। अब इसके बाद है अगली सर्विस बाइक टैक्सी। बाइक टैक्सी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वैसे तो बहुत से शहरों में भी बाइक टैक्सी का जो काम है वो बंद है, लेकिन अभी मैक्सिमम कुछ शहरों में इसका काम चल रहा है। बाइक टैक्सी में एक अच्छी बात ये भी है कि बाइक टैक्सी में अभी कुछ कंपनियों ने इसके साथ फूड डिलीवरी और पार्सल डिलीवरी भी शुरू कर दी है, वो भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। अब बाइक टैक्सी में काम किस तरह से किया जाता है ये तो आपको शायद पता ही होगा। हमें किसी बंदे को उसके लोकेशन से हमें पिक करना होता है और वो जहाँ जाना चाहता है उस लोकेशन पर हमें उसे ड्रॉप करना होता है। बाइक टैक्सी में बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही है, जैसे कि रैपिडो, उबर, ओला। अब इसके अगर एडवांटेज की बात करें तो बाइक टैक्सी में जो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आप लोगों को किलोमीटर का जो पैसा मिलता है, यानी आपकी ऑर्डर जितने दूर की होंगी, आपकी राइड जितनी लंबी होंगी, उतना ही ज़्यादा किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसा दिया जाता है। अब इसमें दूसरे एडवांटेज की अगर बात करें तो यहाँ पर आप ऑल ओवर सिटी में कहीं पर भी काम कर सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि आपको कोई पर्टिकुलर एरिया दिया जाएगा वहीं पर जाके आपको लॉगिन करना है। आप किसी भी एरिया में जाके लॉगिन कर सकते हो और आपको ऑल ओवर सिटी के कहीं के भी ऑर्डर मिलते हैं, यानी कि राइड मिलते हैं। बाइक टैक्सी में एक और अच्छी बात यह है कि जैसे कि हम फूड डिलीवरी में या पार्सल डिलीवरी में किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए हम किसी होटल में या फिर किसी बंदे के यहाँ पर जाते हैं, तो वैसा यहाँ पर आपको नहीं करना। आपको यहाँ पर बाइक से नीचे भी नहीं उतरना है। जिस भी लोकेशन पे यानी कि कस्टमर को आपको पिक करने के लिए जाना है तो उस लोकेशन पे जाके आप जब खड़े हो जाते हो तो कस्टमर आपके पास खुद आ जाता है। और ड्रॉप करते टाइम भी आपको किसी बिल्डिंग या किसी होटल ऐसी जगह पर नहीं जाना है, वहाँ पर ड्रॉप करके आप तुरंत वहाँ से निकल सकते हो। लेकिन जैसे कि फूड डिलीवरी, पार्सल डिलीवरी में क्या होता है, हम किसी होटल में जाके ऑर्डर को हम पिक करते हैं, या जब हम ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाते हैं तो बड़ी सी बिल्डिंग होती है जिसमें हमें कई फ्लोर तक जाना पड़ता है, ऑर्डर डायरेक्ट घर में जाके हमें डिलीवर करना होता है। तो ऐसा बाइक टैक्सी में नहीं होता। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पर हम किसी बंदे को अपने साथ बाइक पे बिठाते हैं तो इसमें जो हमारा माइलेज है, क्योंकि हमारे बाइक का जो भी पिकअप होता है और जो भी हमारा जो वेट होता है बाइक पे वो बढ़ जाता है, इससे हमारा थोड़ा सा माइलेज में फ़र्क पड़ता है, यानी थोड़ा सा पेट्रोल का जो खर्च है वो थोड़ा हमें ज़्यादा लगता है। अगर दूसरे डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो कभी कभी ऑर्डर के लिए हमें वेट करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। और कभी कभी हम ऐसे एरिया में किसी बंदे को हम ड्रॉप करने के लिए चले जाते हैं कि जहाँ पर से हमें दूसरी जो ऑर्डर है वो जल्दी नहीं मिलती, तो वहाँ पर से हमें फिर दूसरे एक एरिया में हमें वापस आना होता है।
तो ये कुछ डिसएडवांटेज है जो कि बाइक टैक्सी में होते हैं। लेकिन अर्निंग की अगर बात करें तो जो भी बंदे उबर या फिर रैपिडो या फिर ओला में काम कर रहे हैं, तो बहुत से बंदों का जो अर्निंग है, जो कुछ बंदे मुझे इंस्टाग्राम पे वो मैसेज करके उनका अर्निंग भी दिखाते हैं। तो अर्निंग जो अभी इसमें बंदे कर रहे हैं, मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर लगा दूंगा। 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये, इस तरह से बाइक टैक्सी में लोग यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं। अब इसके बाद जो अगली सर्विस है वो है फूड डिलीवरी। फूड डिलीवरी में भी 2-3 तरह के अलग अलग सेगमेंट है। जैसे कि पहला सेगमेंट है जिसमें हम कोई खाना होता है वो हम किसी होटल से हम उसे पिक करके कस्टमर के लोकेशन पे हम डिलीवर करते हैं। इसी में ग्रोसरी डिलीवरी भी की जाती है, यानी कि आपको ग्रोसरी के प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपको डिलीवर करने हैं, और इसमें डेली नीड्स वाले भी प्रोडक्ट होते हैं। तो इस तरह से 2-3 अलग अलग सेगमेंट इसमें होते हैं। अब इसमें जो बड़ी कंपनियां काम कर रही है जैसे कि जोमेटो, स्विगी, शैडोफैक्स, जेप्टो, डंजो, बिग बास्केट, इस तरह से कई कंपनियां हैं जो इन सेगमेंट में काम करती है। अगर स्पेशल फूड डिलीवरी की अगर बात करें तो इसमें जो जोमेटो और स्विगी जो है वो स्पेशली फूड डिलीवरी पर काम करती है। वैसे स्विगी में भी अभी यहाँ पर इसेंशियल प्रोडक्ट अभी डिलीवर करना शुरू कर दिया गया है। अब इन कंपनियों के कुछ एडवांटेज की अगर बात करें तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पर जो ऑर्डर रेशो होता है वो ज़्यादा होता है अदर जो भी हमारे प्रोडक्ट है, जैसे कि पार्सल डिलीवरी या फिर हम बाइक टैक्सी, इनके मुकाबले यहाँ पर ऑर्डर रेशो ज़्यादा होता है। दूसरी अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर सैटरडे और संडे इन 2 दिनों में जो डिलीवरी पार्टनर है वो बहुत अच्छा अर्निंग करते हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में जो ऑर्डर रेशो है वो ज़्यादा होता है और कंपनी जो इंसेंटिव है वो भी यहाँ पर बढ़ा के देती है। अब इसमें अगला जो एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पर सभी कंपनियां जो इसका रेट कार्ड है, इसमें जो इंसेंटिव स्लैब है वो अदर जो भी जैसे कि पार्सल डिलीवरी और बाइक टैक्सी, इनके मुकाबले अगर देखा जाए तो फूड डिलीवरी या फिर ग्रोसरी डिलीवरी, इनमें जो इंसेंटिव स्लैब है वो अदर 2 सर्विस के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा मिलता है। अब इसमें एक और अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर आपको ऑर्डर के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूसली ऑर्डर आपको मिलते हैं। लेकिन हाँ, ये आपकी सिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप किस शहर में काम कर रहे हो और आपके शहर में कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, तो इस पर ऑर्डर रेशो डिपेंड करता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि फूड डिलीवरी में अगर हम देखें या फिर ग्रोसरी या फिर डेली नीड्स के, तो ये सारे जो प्रोडक्ट होते हैं ये आपको बहुत ही संभाल के कस्टमर के यहाँ पर डिलीवर करने होते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट डिलीवरी करते टाइम अगर प्रोडक्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है या प्रोडक्ट लीक हो जाता है तो फिर उसका जो भी है वो आपको फाइन खुद आपके जेब से भरना होता है, क्योंकि वहाँ पर कस्टमर उस प्रोडक्ट को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता या फिर रिजेक्ट कर देता है। तो उस टाइम पे फिर कंपनी भी जो है, अगर आपकी तरफ से वो प्रोडक्ट खराब हुआ है तो फिर उसका पैसा कंपनी आपके जेब से यहाँ पर कट करती है। अब इसमें एक और डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो यहाँ पर जो भी ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं आपके ऐप पर आपको दिखाई देते हैं वो आप यहाँ पर रिजेक्ट नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे कि पार्सल डिलीवरी और बाइक टैक्सी में आप मैक्सिमम ऑर्डर आप कैंसिल कर सकते हैं, अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करनी ऑर्डर तो आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन फूड डिलीवरी में या फिर ग्रोसरी डिलीवरी में ऐसा नहीं होता, आपको जो ऑर्डर आपके ऐप पे असाइन होगी वो आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक से ज़्यादा ऑर्डर यहाँ पर रिजेक्ट कर देते हो तो इससे आपके आईडी पे भी प्रॉब्लम आता है या फिर आपका ऑर्डर रेशो कम हो जाता है। तो इस तरह से इसके कुछ डिसएडवांटेज है। अब इसके अगर अर्निंग की बात करें या इसके रेट कार्ड की बात करें तो यहाँ पर रेट कार्ड काफ़ी अच्छा मिलता है, इंसेंटिव स्लैब भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया जाता है। और अर्निंग की अगर बात करें तो यहाँ पर के डिलीवरी पार्टनर, जैसा कि मेरे कुछ डिलीवरी पार्टनर से बात होती है तो जैसे कि जोमेटो, स्विगी या फिर डंजो इस तरह के या फिर जेप्टो इस तरह के कंपनी में जो बंदे काम करते हैं तो डेली इनका अर्निंग 500 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200, 1500 और कुछ तो डिलीवरी पार्टनर का अर्निंग 2-2 हज़ार तक हो जाता है। लेकिन वही बात है जो मैंने आपको बताई कि ये जो अर्निंग है ये आपके शहर पे और आपके वर्किंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपके शहर में अगर कस्टमर बेस ही अगर कम है तो फिर वहाँ पर ऑर्डर रेशो कम रहेगा, इसलिए फिर आपका अर्निंग ज़्यादा नहीं हो पाता। अब सबसे लास्ट अगर मैं अपनी तरफ से कुछ बोनस टिप आपको अगर दूँ कि आपको किस सर्विस में काम करना चाहिए, तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताई कि ये आपके शहर पे डिपेंड करेगा, आप कौन से शहर में यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हो और आप कितने देर के लिए वर्किंग कर रहे हो। लेकिन फिर भी अगर मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, अगर आप फूड डिलीवरी में काम कर रहे हो तो यहाँ पर आप जोमेटो या स्विगी या फिर आप जेप्टो इस तरह के कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी में शैडोफैक्स भी है और डंजो भी है, ये भी कंपनियों में अच्छा अर्निंग हो रहा है। अब अगर हम पार्सल डिलीवरी में अगर बात करें तो सिंगल प्रोडक्ट में जो पार्सल डिलीवरी की जाती है इसमें आप पोर्टर या फिर आप यहाँ पर बोर्जो या फिर आप उबर में भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर हम यहाँ पर बाइक टैक्सी की बात करें तो बाइक टैक्सी में यहाँ पर उबर और रैपिडो ये दोनों कंपनियों में जो अर्निंग है वो ज़्यादा होता है।
तो दोस्तों इस तरह से आप बाइक टैक्सी, फूड डिलीवरी या फिर पार्सल डिलीवरी में काम करके आप मंथली जो अर्निंग है वो मिनिमम 20,000 रुपए से लेकर 30,000 35,000 तक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हो, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।